सबसे पहले टॉप 9 की बात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा आज और आगे बढ़ गया। रूस ने रोमानिया के शिप पर मिसाइल हमला कर दिया। रोमानिया नाटो का मेंबर है और युद्ध में पहली बार किसी नाटो मेंबर पर हमला हुआ है। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद अमेरिका भी रूस यूक्रेन युद्ध में कूद जाएगा और स्थितियां भयावह हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का यह हमला ब्लैक सी में हुआ है, जहां रोमानिया के शिप को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। मिसाइल हमले से शिप में आग लग गई। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि अगर किसी नाटो मेंबर पर हमला होता है तो अमेरिका कार्रवाई करने में देर नहीं लगाएगा। शुक्रवार का दिन यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। रूस की सेना ने राजधानी पर कब्जे के लिए तीखी जंग छेड़ दी। रूस की सेना रात और दिन ताबड़तोड़ मिसाइलें दागती रही। लगातार धमाकों से पूरा इलाका दहलता रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी राजधानी में ही हैं और कीव को फतह करने के लिए रूस की सेना ने उसे चारों तरफ से घेरना शुरू किया। यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार एंटन के मुताबिक रूस की टैंक डिवीजन युद्ध के पहले ही दिन कीव से 20 मील दूर तक पहुंच गई। चेर्निहिव इवान कीव के रास्ते राजधानी को घेरना शुरू कर दिया। पुतिन की सेना ने कीव फतह के लिए शुक्रवार को अपने टैंक डिवीजन को आगे कर दिया, जिसके बाद रूस का टैंक डिवीजन सिविलियन इलाके से कारों को रौंदते हुए आगे बढ़ता दिखा। कीव की ओर बढ़ते समय शहरों में भी जंग जैसे हालात दिखे। रिहायशी कॉलोनियों में तोप गोले उगलते दिखे तो यूक्रेन की सेना उनसे मोर्चा लेती दिखी। यूक्रेन की मीडिया ने वीडियो पोस्ट करके दावा किया है कि राजधानी में ग्राउंड बैटल शुरू हो गया है। रूस के सैनिक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना मोर्चा संभाले हुए है और दोनों ही तरफ से तीखा युद्ध छिड़ा हुआ है। कई जगहों पर रूस के सैनिक सरेंडर करते भी दिखे। यूक्रेन की सरकार के हवाले से ब्रिटिश ऑनलाइन मीडिया डेली मेल ने दावा किया है कि पुतिन का पहला टारगेट कीव ही है। पुतिन के मिसाइल सरकारी इमारतों को निशाना बना रहे हैं और उनके टैंक डिवीजन को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मिलिट्री बेस को कब्जे में लेने का टारगेट दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि कीव पर कब्जे के बाद पुतिन अपने 10,000 पैराट्रूपर्स को राजधानी में उतारने वाले हैं, जो सर्च ऑपरेशन चलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत सभी मंत्रियों को गिरफ्तार करेंगे। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की चौतरफा आलोचना हो रही है। रूसी सेना के हवाई हमलों ने यूक्रेन के 74 सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया है, जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि हमले में दर्जनों आम लोगों की जान चली गई। इस खून खराबे को रोकने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्विफ्ट नेटवर्क की मदद मांगी है। स्विफ्ट को ग्लोबल फाइनेंस के लिए लाइफलाइन माना जाता है। अगर रूस को इस नेटवर्क से काट दिया गया तो उसे विदेशी मुद्रा मिलनी बंद हो जाएगी। रूस के अंदर और बाहर पैसे भेजना मुश्किल हो जाएगा, जो रूसी कंपनियों और उसके कस्टमर्स के लिए बड़ा झटका होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चेरनोबिल शहर एक बार फिर सुर्खियों में है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस शहर में रूस की सेना घुस चुकी है। दावा किया जा रहा है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा करने के लिए दोनों पक्षों में भीषण गोलीबारी हुई, जिससे न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है, जिससे दोबारा चेरनोबिल डिजास्टर होने की आशंका है और प्लांट से अगर रेडिएशन शुरू हुआ तो हजारों लोग मारे जा सकते हैं। दरअसल 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में भीषण विस्फोट हुआ था। तब यूक्रेन भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें करीब 5,000 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग रेडिएशन से झुलस गए। यह शहर बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में है। रूस ने पूरे यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। यहाँ के अधिकतर शहरों में रूसी सेना के बम और मिसाइलों से हुई तबाही के निशान दिख रहे हैं। 2 दिन के ही युद्ध ने यूक्रेन को असहाय बना दिया है और वो युद्ध के मैदान में अकेला नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को कोसा है। उन्होंने अमेरिका और नाटो देशों से उम्मीद जताई है कि रूस के खिलाफ जंग में वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर दिया है, जिससे यूक्रेन की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। जेलेंस्की ने बयान जारी कर अपना दर्द बयां किया है और कहा है कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक यूक्रेनी महिला एक रूसी सैनिक से कहती है, अपनी जेब में सूरजमुखी के बीज रख लो ताकि तुम्हें जब यूक्रेन की धरती में दफनाया जाए तो एक फूल उग सके। Оккупанты, вы фашисты, вы пришли на нашу землю. Какого хера вы пришли с оружием к нам? Возьмите семечки, положите сырыми, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь ляжете. ये वीडियो हेनिचेस्क शहर का बताया जा रहा है,
जहां ये महिला रूसी सैनिक से भिड़ गई और बिना डरे इसने सैनिक को खूब खरी खोटी सुनाई। Ребята, положите в карманы Ничего не семечки. решит. Наш с вами разговор. Я поняла. महिला ने कहा कि आप बिना बुलाए मेरे देश में क्यों आ गए हैं। ये सवाल सुनकर रूसी सैनिक भी सहम गया और उसने शांति से जवाब दिया कि मुझ पर गुस्सा करने से कोई हल नहीं निकलेगा, कृपया शांत रहें। ये छोटी सी बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। Теперь послушайте меня. Я вас услышала. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एयरलिफ्ट का मिशन शुरू कर दिया है। आज रात 2 फ्लाइट भारत से रवाना होंगी जो बुखारेस्ट, रोमानिया के रास्ते भारतीयों को वापस लाएंगी। एम्बेसी ने छात्रों से कहा है कि वो अपना पासपोर्ट और कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र साथ लाएं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र अभी मेट्रो स्टेशन, हॉस्टल्स के बंकर और अपने फ्लैट्स में छिपे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर भारत में तमाम परिवार चिंतित हैं। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी और इस बातचीत में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।